नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना की तरक्की के लिए 25,000 करोड़ रुपए के फंड्स फराहम करने की दरखास्त। 14वें फाइनेंस कमीशन के इजलास में वजीर आला की शिरकत। हज कमेटी के 7वें काफिले से सफर हज पर रवाना होने वाली खातून आजिम हज का तैयारी के दौरान इंतकाल। 7वां काफिला जिद्दा पहुंच गया। यूसुफ गुड़े में एक नौजवान लड़की का मोहल्लिक हथियारों से कत्ल। हकीकी मां और हकीकी बहनें ही कत्ल में मुलव्विस। और शहर में जाली सदाकतनामों की तैयारी का रैकेट बेनकाब। 2 अफराद गिरफ्तार। तालीमी इदारों के जाली रबर स्टैंप जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने फाइनेंस कमीशन से तेलंगाना की तरक्की के लिए आइंदा 5 सालों के लिए 25,000 करोड़ रुपए के फंड फराहम करने की दरखास्त की है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव, वजीर फाइनेंस ई टेला राजेंद्र के अलावा मुख्तलिफ महकमेजात के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ने 14वें फाइनेंस कमीशन के इजलास में शिरकत की। वजीर आला ने रियासत की तरक्की से मुताल्लिक उमूर पर कमीशन को मुख्तलिफ तजावीज पेश की। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तरक्याती कामों से आने वाले 5 सालों में तेलंगाना की तरक्की में मजीद तेजी आएगी। उन्होंने बताया कि दलितों के लिए 3 एकड़ अराजी की फराहमी का प्रोग्राम शुरू किया गया है। अक़लियतों के बजट के लिए भी 1,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला ने बताया कि रियासत बरक़ी के शदीद बहरान का सामना कर रही है। बरक़ी कटौती से निमटने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बताया कि वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट के जरिए घर घर साफ और शफाफ पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा। रियासत में हाल ही में किए गए सर्वे से मुताल्लिक भी वज़ीर आला ने कमीशन को तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि अहल और मुस्तक अफराद की निशानदही करते हुए उन्हें हुकूमत की फलाही स्कीमों से फायदा पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला ने मरकजी महासिल में रियासत के हिस्से में इजाफे की दरखास्त की। मुख्तलिफ महकमेजात के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी पेश किया। वज़ीर आला ने रियासती आफात समावी के फंड्स में इजाफे की दरखास्त की। उन्होंने ये भी कहा कि रियासती हुकूमत GST को मुतारिफ करवाने की हिमायत करती है, बशर्ते के रियासत की खुद मुख्तारी और मफादात का ख्याल रखा जाए। वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि आंध्र ज्योति अखबार TRS पार्टी और उनसे मंसूब बेबुनियाद खबरें शाये कर रहा है। वजीर दाखिला ने बताया कि वो अखबार की इन हरकतों के खिलाफ प्रेस काउंसिल से नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने बताया कि अखबार में शाये खबरों को बुनियाद बनाकर ही TNS और ABVP के तलबा एहतजाज कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी के वजीर KT रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद के बशमूल तेलंगाना के दीगर शहरों को भी स्मार्ट शहरों के तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। KTR ने कहा कि स्मार्ट सिटी का मतलब अवाम को सिर्फ मुमकिना सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाना नहीं, बल्कि शहर को भी स्मार्ट बनाना है। उन्होंने JHMC कमिश्नर को मशवरा दिया कि वो मकानात की तामीर के वक्त छत पर शमसी तवानाई की पैदावार को यकीनी बनाएं। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। जुमे की सुबह से ही मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों से मोअज़्ज़िज़ीन, दानिशवरों और आम अफराद के मुख्तलिफ वफूद ने अकबर ओवैसी से मुलाकात की। वाज़ेह के कायद मजलिस गुज़िश्ता 10 दिनों से मुंबई में कैंप किए हुए हैं। उनके हमरा रुकन असम्बली अहमद बलाला के अलावा अरकान बलदिया और सरगर्म कारकुनों का ग्रुप भी मौजूद है। महाराष्ट्र के असम्बली इंतखाबात 15 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले हैं और सारे महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आमद से हलचल मची हुई है। अकबर ओवैसी ने मजलिसी रुफ़ा के हमरा नमाज जुमा बांद्रा में अदा की। नमाज के बाद सैकड़ों मुसल्लियान ने अकबर ओवैसी का वालिहाना खैर मकदम किया। बाद में कायद मजलिस ने मशहूर गुलकार मोहम्मद रफ़ी मरहूम के फर्जंद शाहिद रफ़ी से भी उनके मकान पहुंचकर मुलाकात की।
سابق وزیر ڈی کے ارونا نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے محبوب نگر میں جن کمپنیوں کا آغاز کیا ہے اس کا سنگ بنیاد کانگریس کے دور اقتدار میں رکھا گیا تھا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کمپنیوں کا سہرا ٹیآرایس حکومت اپنی طرف لینے کی کوشش کر رہی ہے جو کہ مضحکہ خیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 مہینوں میں کس طرح سے صنعتوں کا قیام عمل میں آ سکتا ہے۔ ڈی کے ارونا نے کہا کہ محبوب نگر کے ایم پی کی حیثیت سے کے سی آر نے کچھ نہیں کیا تھا۔ وائیسآر کانگریس پارٹی نے سوال کیا ہے کہ چندر بابو نائیڈو تیلگو دیشم کے وزیر اعلیٰ ہیں یا پھر آندھرا پردیش کے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے ترجمان ٹی سیتارام نے الزام لگا کہ خفیہ جیوز کے ذریعے تیلگو دیشم حکومت مافیا کو مدد پہنچا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگا کہ تیلگو دیشم کارکنوں میں عوامی رقم تقسیم کی جا رہی ہے۔ مرکزی وزیر ریلوے سدانند گوڑا نے ریلوے پروٹیکشن فورس کے 93ویں بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں حصہ لیا۔ اس موقع پر وزیر ریلوے نے کہا کہ ریلوے میں مقلوعہ جائیدادوں پر تقررات کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ریلوے پولیس تربیتی مرکز کو قومی سطح کے مرکز کے طرز پر ترقی دینے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ ٹرینوں میں خواتین کی سلامتی کو ترجیح دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ریلوے کی 32 کمپنیوں میں خواتین کانسٹیبل کے تقررات پر غور کیا جا رہا ہے۔ بعد میں سدانند گوڑا نے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت ریلوے کے سفر کو محفوظ اور پرسکون بنانے کے لیے ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت کی رپورٹ کے بعد ریاست کے ریلوے پروجیکٹس کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ آندھرا اور تلنگانہ حکومت کی رپورٹ ملنے کے بعد دونوں ریاستوں کے وزراء اعلیٰ سے بھی اس سلسلے میں بات چیت کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت کی طرف سے اراضی مختص کرنے کے بعد خازی پیٹ میں ویگن فیکٹری کا کام شروع کیا جائے گا۔ چھاؤنی نادیلی بیگ کی رہنے والی ایک خاتون عازم حج اس وقت انتقال کر گئیں جب وہ حج ہاؤس میں رپورٹ کرنے کے بعد حج کے لیے روانگی کی تیاری کر رہی تھی۔ 78 سالہ عابدہ بیگم کا محفوظ زمرے کے تحت انتخاب عمل میں آیا تھا اور وہ اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ حج کی تیاری کر رہی تھی کہ قلب پر حملے کے باعث انتقال کر گئیں۔ اس واقعے کے باعث 3 عازمین کی روانگی منسوخ ہو گئی۔ اس کے علاوہ مزید 2 عازمین کو عین وقت پر اپنا سفر ملتوی کرنا پڑا۔ کور نمبر APR 4929 کے عازم محمد صادق کی اچانک طبیعت بگڑ گئی اور انہیں دواخانے میں شریک کرا دیا گیا، جس کے باعث وہ اور ان کی اہلیہ سفر مقدس کے لیے روانہ نہ ہو سکی۔ ان 5 عازمین کی جگہ پر دوسرے دن روانہ ہونے والے 5 عازمین کو روانہ کیا گیا ہے۔ حج ہاؤس کے عملے نے نہایت مستعدی کے ساتھ بروقت خدمات انجام دیتے ہوئے اس کو یقینی بنایا اور ٹولی چوکی، راجندر نگر اور ملک پیٹ کے جملہ 5 عازمین حج کو جو 8ویں قافلے سے جانے والے تھے 7ویں قافلے سے روانہ کر دیا۔ 7ویں قافلے سے روانہ ہونے والے تمام عازمین خیریت کے ساتھ جدہ پہنچ چکے ہیں۔
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर संगारेड्डी के सदर मजलिस ने अराकीन बलदिया और मजलिसी जिम्मेदारों के हमरा मेदक के कुतूर इलाके में सड़क की तोसी के नाम पर मस्जिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दौरा किया। मस्जिद के इन्हदाम से तेलंगाना के मुसलमानों में बेचैनी फैल गई है और कत्तूर के मुकामी मुसलमानों में शदीद गम गुस्से की कैफियत पाई जाती है। मकामी अफराद ने दौरा कुनिंदा मजलिसी टीम को बताया कि L&T कंपनी ने मस्जिद कमेटी के चंद बेईमान ओहदेदारों को रकम देकर मस्जिद को शहीद किया है। उन्होंने बताया कि वह इस जगह की हिफाजत करेंगे और बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात करते हुए मस्जिद की तामीर नौ के लिए जिद्दोजहद की जाएगी। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने मेट्रो रेल मामले पर हुकूमत से व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना को खुसूसी रियासत का दर्जा देने के लिए फाइनेंस कमीशन से नुमाइंदगी की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के कर्ज माफी से मुताल्लिक हुकूमत रोज एक बयान देते हुए टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं। बीजेपी लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने वजीर आला को सियासत छोड़कर इंतजामिया पर तवज्जो देने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 महीनों के दौरान रियासत का इंतजामिया ठप हो चुका है और हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। उन्होंने कहा कि KCR सियासी तौर पर खौफजदा हैं क्योंकि अवाम ने अक्सरियत के साथ उन्हें कामयाब बनाया है। MIM, CPI और CPM की तायद भी उन्हें हासिल है। इसके बावजूद वज़ीर आला सिर्फ सियासत पर ही तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। उन्होंने फौरी असेंबली इजलास तलब करने का भी मुतालबा किया। JD मटला के इलाके कृष्णा कॉलोनी में खानगी तंजीम की तरफ से बिना नोटिस मकानात को मुनहदम करने पर मकामी अवाम ने नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली से नुमाइंदगी की है। मुतासरीन ने बताया कि खानगी तंजीम दिल समकिया ने सरकारी अराजी को लीज पर हासिल किया था और अराजी पर करीब अफराद के मकानात भी मौजूद थे। तंजीम ने अराजी को अपनी मिल्कियत बताते हुए मकानात को मुनहदम कर दिया। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने कलेक्टर से राब्ता करते हुए मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के लिए इक़दामात करने की हिदायत दी। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के के इलाके कुमारवाड़ी का दौरा करते हुए अवाम से उनके मसाइल दरियाफ्त किए, जिस पर मुकामी अफराद ने उन्हें पीने के पानी और ड्रेनेज के मसाइल से वाकिफ करवाया। उन्होंने मीडिया को बताया कि ड्रेनेज मसाइल की यकसोई के लिए मंजूरी मिल गई है और बहुत जल्द काम शुरू किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के खानगी मेडिकल कॉलेजेस में 500 नशिस्तों को बहाल कर दिया है। ज़राए के मुताबिक दोनों रियासतों के मेडिकल कॉलेजेस में ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 500 नशिस्तों को मनसूख कर दिया था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में TGVP तलबा तंजीम ने कॉरपोरेट कॉलेजेस और खानगी कॉलेजेस में मनमानी फीस की वसूली के खिलाफ जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज किया। हड़ताल करने वालों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सिलसिले में मुदाखलत करते हुए मसले की यकसोई करे। डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट निज़ाम कॉलेज की जानिब से डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट का अहतमाम किया जा रहा है। नए तालीमी साल 2014-15 से यह डिप्लोमा शुरू किया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले या किसी भी नौयत के ग्रेजुएट तलबा दाखिलों के अहल रहेंगे। यूसुफगुड़े के इलाके लक्ष्मी नगर में एक जालिमा ने अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक लक्ष्मी नामी खातून ने अपनी 25 साला बेटी कल्याणी को मोहल्ले हथियार से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। ज़राए के मुताबिक लक्ष्मी की दीगर 2 बेटियां भी अपनी बहन के कत्ल में मुलव्विस हैं। घर के किराए को लेकर हुए तनाज़ा कत्ल की वजह बताई जा रही है। बताया गया कि लक्ष्मी और उसकी 2 बेटियों ने कल्याणी का कत्ल करने के बाद वहां मौजूद CCTV कैमरे को भी नुकसान पहुंचाया।
बंजारा हिल्स पुलिस ने लक्ष्मी और उसकी 2 बेटियों को तहवील में लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं। फलकनुमा पुलिस ने कम उम्र लड़की से जबरन जिस्म फरोशी का काम लेने के इल्जाम में उसके 3 अफराद खाना को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की के बहनोई मोहम्मद अकबर, वालिदा खुर्शीद बेगम और हमशीरा सुमैया बेगम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद के खिलाफ निर्भया कानून के अलावा IPC की दफा 376, 370A और 506 के तहत केस बुक किया है। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद को जुमे के दिन अदालती तहवील में दे दिया। दिलसुखनगर के इलाके से एक 4 साला लड़की का अगवा कर लिया गया है। शुबा किया जा रहा है कि गरीब घराने की इस लड़की का अगवा किसी खातून ने किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में खुसूसी टीमें भी तश्कील दी हैं और मुगविया लड़की की तलाश शुरू कर दी गई है। SOT पुलिस ने साइबर क्राइम अंजाम देने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल DCP साइबराबाद पुलिस रामचंद्र रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने वेंकट शिवा प्रसाद, मनोज दीपक, कल्याण चक्रवर्ती, दुर्गा श्रीनिवास, नरेश और श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि मज़कूरा अफराद गैर कानूनी तौर से इंटरनेशनल कॉल्स को टैप करके उसे इंटरनेट से जोड़ देते थे ताकि मसारिफ कम हो सकें। पुलिस ने मुलज़मीन के कब्जे से रूटर्स के अलावा 300 सिम कार्ड्स भी जब्त कर लिए हैं। पुलिस गिरफ्तारशुदा अफराद से पूछताछ कर रही है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की टीम ने जाली सदाकतनामे तैयार करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि जियागोड़े के साकिन शफीक अहमद और अतापुर के साकिन इकराम गुज़िश्ता 1 साल से ज़रूरतमंदों को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जाली सदाकतनामे 10 ता 20,000 रुपये की रकम लेकर फराहम किया करते थे। पुलिस ने बताया कि इंटरमीडिएट और डिग्री के सर्टिफिकेट तैयार करने वाले इस रैकेट को बाखबर इत्तला मिलने पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से 43 जाली सदाकतनामे, मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के रबर स्टैम्प्स और 42,000 रुपये नकद रकम को भी जब्त किया है। दोनों मुलज़मीन को मजीद कार्रवाई के लिए कुलसुमपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। SOT पुलिस ने प्रेस रिपोर्टर जाहिर करके रकम वसूल करने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने सूर्या प्रकाश, जगदीश, प्रवीण रेड्डी और मनोहर को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि ये लोग शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अपने आप को रिपोर्टर जाहिर करके शहरियों को ब्लैकमेल किया करते थे। उन्होंने बताया कि मुलज़मीन ने बाज़ इदारों से 70 लाख रुपए का मुतालबा भी किया था। उन्होंने मजीद बताया कि गिरफ्तारशुदा अफराद के खिलाफ 15 शिकायतें मौसूल हुई थीं, जिस पर पुलिस मुतहर्रिक हो गई और उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना की तरक्की के लिए 25,000 करोड़ रुपए के फंड्स फराहम करने की दरखास्त। 14वें फाइनेंस कमीशन के इजलास में वजीर आला की शिरकत। हज कमेटी के 7वें काफिले से सफर हज पर रवाना होने वाली खातून आज़िम हज का तैयारी के दौरान इंतकाल। 7वां काफिला जिद्दा पहुंच गया। यूसुफगुड़े में एक नौजवान लड़की का मोहल्लिक हथियारों से कत्ल। हकीकी मां और हकीकी बहनें ही कत्ल में मुलव्विस। और शहर में जाली सदाकतनामों की तैयारी का रैकेट बेनकाब। 2 अफराद गिरफ्तार। तालीमी इदारों के जाली रबर स्टैंप जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।